ध्यान दो, कल तक मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, आज यहाँ से और क्वेश्चन चलेंगे, देन इसके बाद थ्योरी पार्ट। मैं लेंस मेकर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा चुका था और लेंस इक्वेशन के भी मैंने एक दो क्वेश्चंस करवा दिए थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रिक बताई थी मैंने इसमें, याद है किसी को? हाँ जी, क्या ट्रिक बताई थी मैंने इसमें कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस गिवन है हमें, तो मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या होना चाहिए थी भाई यहाँ पे? S/4। S/4। हाँ जी, ये कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द इमेज ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स ऑन वन वॉल इन द रूम टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल। यानी कि एक वॉल पे बल्ब है और मुझे इसके अपोजिट वॉल पे इसकी इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है? अपोजिट वॉल की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है आपके पास? 3 मीटर दी हुई है। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट। ऐसा करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्वेक्स लेंस दोनों के बीच में रखा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ? तो कोई बताएगा क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ? 0.75 मीटर। हाँ, SY4। S कितना है यहाँ पे? 3/4, यानी कि 0.75 मीटर, या फिर आप इसे 75 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। हो जाएगा क्वेश्चन? बताइए मुझे। यस सर। सर, ये मैक्सिमम फोकल लेंथ वाला कंसेप्ट हम सिर्फ कन्वेक्स लेंस में लगा सकते हैं ना, कॉनकेव में तो नहीं लगेगा क्योंकि नहीं बेटा, कॉनकेव, सुनो मेरी बात, ये बोलने दो। कॉनकेव में क्या होता है कि दोनों इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड में बनती है, पता है ना, कॉनकेव में। यस सर। इसी वजह से ये वाला कंसेप्ट कॉनकेव में नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स में लगेगा जब अपोजिट साइड में इमेज बनानी होती है। कोई डाउट है? आ गया? नो सर। ठीक, सिर्फ वहाँ याद पे है 3 जाएगा। by 4 है ना? हाँ, ये S/4, S की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3/4 आ जाएगा। याद है जाएगा, ये कल मैंने पढ़ाया था, तो उसी का ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कर दोगे? बताइए मुझे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये वाला, दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये ना क्वेश्चन आप लिख लिया हो, आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं ये सीबीएसई में। ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी। एक बीम ऑफ लाइट है, कहां पे कन्वर्ज हो रही है अभी? पी पॉइंट पे। कहां पे कन्वर्ज हो रही है बताइए मुझे। आपको मान लो इस वे में कन्वर्ज कर रही है वो, पी पॉइंट पे। अब बीम ऑफ लाइट है वो इस वे में एक पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, यो, ठीक है। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जिंग रेन्स 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। ये पी पॉइंट है, यहाँ पे एक लेंस रख दिया है। यहाँ पे हमने क्या रख दिया है? लेंस रख दिया है। कितनी डिस्टेंस पे रखा है अभी, कोई बताएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, पी से पहले। नाउ अब मुझसे पूछा गया एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज, पहले वाले केस में ध्यान देना, पहले वाले केस में वो जो लेंस है वो कैसा लेंस है, कोई बताएगा? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का क्या नेचर होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। तो ये क्या कहेगा, इस रे को क्या पहले कन्वर्ज नहीं कर देगा? भाई जो यहाँ पे कन्वर्ज होनी थी पी पॉइंट पे, अब वो नई इस वाली पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा ना, क्योंकि इसका पहले से कन्वर्जिंग है तो और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। करेगा नहीं करेगा बताइए मुझे। यस। तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट मुझे निकालना। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज
कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ इतना। तो निकालना स्टार्ट किए पहले एक पार्ट के लिए। अब ध्यान दो, इसके लिए कोई बताएगा? तुम्हें पता है कि हमें इसकी v निकालनी है। पहले केस में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? कोई बताएगा कितना फोकल लेंथ दिया हुआ है? +20। प्लस का 20, क्योंकि कॉन्वेक्स है इसी वजह से पॉजिटिव लगाएंगे, पता है ना? हाँ जी बताइए, कॉन्वेक्स है तो प्लस का फोकल लेंथ होगा ना या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नाउ तो फोकल लेंथ हो गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। गुड। नाउ अब अगर मैं इसका u निकालूं तो u कितना होगा? कोई बताएगा? +12। ध्यान दो, इस लेंस के लिए ये बिहेव करेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह काम करेगा? Virtual object. वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीछे तो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल नहीं रहा, तो आगे मीट कर रहा है, और ये इस साइड की डिस्टेंस है, तो इसी क्या लिखोगे? प्लस का 12 या माइनस का 12? +12. +12। तो अब तुम्हें फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? अच्छा, v मुझे निकालना है कितना, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f। निकालो चल, माइनस का 1/u, u कितना है v? प्लस का 12, प्लस में 1/v निकालना है, f कितना है v? प्लस का 20। तो आप देखोगे तो 1/v इक्वल टू कितना हो गया? 1/20 प्लस में 1/12 हो गया। एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो गया दोनों का? 60 आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा भाई? 12, यानी कि 3 इंटू में 20 होता है 60, और 12 पंजे 60 होता है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? कोई बताएगा? प्लस का 60/8। 60/8 ये निकालोगे तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई डाउट है? सर वैसे वहां पे हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही क्यों माना था? क्योंकि हमें ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या इस साइड पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे मिलेगा? ये तो कन्वर्ज डाइवर्ज हो रही है ना भाई इस साइड में, यस सर। तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इस साइड में पी पॉइंट पे मिल रहा है, तो मतलब वर्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और ये वाली डिस्टेंस इस साइड की पॉजिटिव है, इसी वजह से प्लस का 12 लिया हुआ है। कोई डाउट है? नहीं सर, हो गया क्लियर। तो ठीक है, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस पे इसकी इमेज कन्वर्ज हो रही है? आपने देखा ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 7.5। तो यानी कि देयरफॉर कन्वर्जेंट पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो गया? देयरफॉर नाउ कन्वर्जेंट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बिफोर पी, बिफोर पी एट कहां पे? पी डैश पे। और पता होना चाहिए पी डैश कितना है भाई? ये टोटल 12 में से घटा दो 7.5, कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। तो याद रखना 4.5 सेंटीमीटर आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट। याद रह जाएगा? बताइए मुझे, कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। नाउ इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, बी पार्ट। अब ध्यान दो, पी पॉइंट पे कन्वर्ज होनी थी ये पी पॉइंट है। अब इसके पाथ में मैंने कौन सा लेंस लगा दिया भाई? सेकंड पार्ट में कौन सा लगा दिया? सेकंड में कौन सा लेंस लगाया भाई? बोलो ना। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस सर। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव का नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग होता है, तो मतलब ये इसे डाइवर्ज करेगा, तो ऑब्वियसली अब ये और आगे जाके कन्वर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो बहुत आगे जाके कन्वर्ज करेगा इस पी पॉइंट पे। होगा नहीं ऐसा? बताइए। यस सर। ठीक है, अब नाउ फॉर कॉनकेव के लिए यही चीज अगर मैं देखूं तो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है कॉनकेव की? याद है किसी को? बोलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ। सर नेगेटिव होती है ना? माइनस का 16 सेंटीमीटर माइनस होता है कॉनकेव का फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट इसका वही 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है।
तो u कितना है यहाँ पे, प्लस का या माइनस का, +12. +12। तो v कितना होगा वो हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही, माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f। नो, माइनस का 1/12 प्लस में 1/v निकालना है, और f क्या है, माइनस का 16। तो आप यहां से अगर देखेंगे तो v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/v इक्वल टू 1/12 माइनस का 1/16। जी सर। एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 48, एलसीएम 48, 48, और ये 4 माइनस में 3 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज v कितना आ गया भाई, 48। 48। मतलब यहां से वो 48 डिस्टेंस पे कन्वर्ज होगा। तो मतलब तो पता 12 सेंटीमीटर पे, ये तो आगे कितनी डिस्टेंस चले जाएगा p से, ऐड कर देंगे। 36। तो पता होना चाहिए, therefore now the convergence point शिफ्ट हो जाएगा कहां पे भी, शिफ्ट एट कितनी डिस्टेंस पे भी, 36 centimeter. एट 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम p पे, p से अवे 36 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, बताइए मुझे। नो सर। हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए बेटा, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है सीबीएसई में, देखो ये सीबीएसई में भी आए हुए क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है, सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हालांकि इसी को 1 मार्क्स में भी बना के देते हैं। कैसे देते हैं क्वेश्चन, ध्यान दो। 1 मार्क्स में क्वेश्चन है कि द रेज कन्वर्जिंग एट पी पॉइंट पे एज shown in figure। ध्यान दो, एक रे है वो कन्वर्ज कर रही कहां पे भी, पी पॉइंट पे। नाउ a lens is kept before P, due to which the convergent point नंबर 1 शिफ्ट हो गया बिफोर पी से, यानी कि पहले ही शिफ्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे कोई एक लेंस लगा दिया है, तो उसकी वजह से मैंने देखा है कि पहले वो पी पे कन्वर्ज हुआ था, पहले ही शिफ्ट हो गया कन्वर्जेंट पॉइंट। तो और दूसरे केस में वो क्या है, अवे शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट अवे फ्रॉम पी से। देन आइडेंटिफाई द लेंस, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द लेंस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, और इन दोनों में से एक केस पूछा गया था। तो अच्छा बताइए, पहले केस में वो लेंस क्या होगा, जब वो पहले कन्वर्ज कर रहा है तो Convex. लेंस होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए, तभी और जल्दी कन्वर्ज कर देगा। तो पहले केस में क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, कन्वेक्स लेंस। हाँ जी, पहले में कन्वेक्स होना चाहिए, लेंस शुड बी कन्वर्जिंग होना चाहिए, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरे केस में क्या होना चाहिए भी, अब वो फार कर रहा है, फार का मतलब आगे कहीं शिफ्ट कर रहा है, Diverging lens. हाँ, तो दूसरे केस में लेंस शुड बी डाइवर्जिंग होना चाहिए, दैट इज कौन सा लेंस होता है डाइवर्जिंग, Concave. कॉनकेव लेंस। याद है जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, ये उसी क्वेश्चन का डमी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इसे आप याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन ध्यान दो। एक ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहले ज्यादातर जेई वगैरह में क्वेश्चन में आए हुए हैं, जेई मेंस में, ठीक है ना। सीबीएसई में भी दे रहे हैं अभी ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो। सॉल्यूशन ध्यान दो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
A screen is placed 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है और इससे 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद यहाँ पे हमने क्या रखा है, स्क्रीन रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे भी, मान लो ये 90 कैपिटल डी है, 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद। नाउ the image of object on the screen is formed by the convex lens at two different positions. तो पता है कि बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया मैंने, तो तुम्हें पता है कि इसकी इमेज इस स्क्रीन पे बनानी है मुझे। तो तुम्हें पता है कि कोई गिवन डिस्टेंस के लिए ऐसी दो पोजीशन होती है, पता है ना, कल भी मैंने बताया था, किसी भी दो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख दोगे। कल कहाँ पे पता था, ध्यान दो, जब हमने ये इक्वेशन देखी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी ना, एक्स की एक्चुअली दो वैल्यू सोल्व होगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, ये जो एक्स है वो एक्चुअली दो पोजीशन होगी, x1 और x2। जहां पे ऑब्जेक्ट को रख दो तो तब भी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। तो याद रखना ऐसी दो पोजीशन होती है। खैर इन्होंने बता भी दिया, the image of object on the screen is formed by a convex lens at two different position, और वो दो डिफरेंट जो लोकेशन है वो सेपरेटेड बाय ये इतनी डिस्टेंस है। तो डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो मैं मान लेता हूँ लेट एफ क्या है, उसका फोकल लेंथ है। मैं मान लेता हूँ लेट एफ बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। देन अगर मैं फ्रॉम फिगर देखूं, फ्रॉम फिगर ध्यान दो, अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो तुम्हें पता है कि मान लो ये वाली डिस्टेंस होगी x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भी, d माइनस x। तो फ्रॉम फिगर अगर मैं देखूं तो u अगर मेरे पास है माइनस का x, तो v कितना होगा भाई, प्लस का d माइनस में x होगा, और फोकल लेंथ तो यहाँ पे प्लस का ही होगा। तो देयरफॉर फॉर्मूला यूज कर दूं मैं, माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f। नाउ माइनस का 1/ माइनस x प्लस का 1/d माइनस में x इक्वल टू 1/f। तो मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम लूंगा मेरे पास, तो x इंटू में d माइनस में x आ जाएगा, यहाँ पे d माइनस में x माइनस में प्लस में x आएगा इक्वल टू 1/f। तो भाई इससे ये कट गया। अब और ज्यादा सॉल्व करोगे इसे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे तो देखो तो df क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dx माइनस में x स्क्वायर, यही आएगा ना भाई। और इससे और ज्यादा सॉल्व कर दो तो x स्क्वायर माइनस में dx प्लस का df इक्वल टू 0। हाँ जी, ये इक्वेशन बनेगी ना, बताइए कोई डाउट है? मुझे फोकल लेंथ निकालना है, यहाँ तक कोई डाउट है पहले बताइए मुझे। नो सर। ठीक, अब ध्यान दो, क्या है जैसे यहाँ तुम्हें पता है कि क्या कह रहा है, बोल। सर जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे जो ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे अब तक हमने ये यूज नहीं करा है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ अभी ये मैंने देखा कुछ है। यूज नहीं किया, अभी तो फिलहाल मैंने ये देखा है। तुम्हें पता है कि सिंस दिस इज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर टू पोजीशन जो होगी ना, दो पोजीशन सेटिस्फाइड द कंडीशन। तो पता है कि x की दो वैल्यू आएगी ना भाई, x की दो वैल्यू आएगी। Yes, तो यहाँ sir. पे मतलब Yes, sir. दो पोजीशन सेटिस्फाई करेगी इक्वेशंस को, और वो दो पोजीशन कौन कौन सी है, मान लो x1 और x2 है, और वो क्या होगी तुम्हें पता है, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस में 4ac। सर आपने ये उससे पहले का लिखा है, सेटिस्फाई द इक्वेशन के बाद यहाँ पे x1 x2 लिखा है। हाँ जी, x1 और x2 दो पोजीशन होगी ना, डिवाइड बाय 2a, यही होगी ना वो दो पोजीशन।
तो उसमें से पहली पोजीशन क्या आ गई, x1 इक्वल टू कितना आ गया, d, बोलिए ना, प्लस में d स्क्वायर माइनस में 4df डिवाइड बाई 2 होगी। और दूसरी पोजीशन क्या होगी भी, बोलेगा कोई, x2 d माइनस में d स्क्वायर माइनस में 4df डिवाइड बाई 2 होगी, यही होगी ना भाई। Yes, तो देयरफॉर हमें टू डिफरेंट जो पोजीशन आई है उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा। जैसे मान लो एक पोजीशन ये आ गई, ये वाली पोजीशन है x1, ये वाली पोजीशन है x2, तो दोनों के बीच का सेपरेशन यही होगा ना भाई। तो देयरफॉर Yes. सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन, सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन, अगर मैं दो पोजीशन की सेपरेशन मान लूं तो उसे मान लो स्मॉल डी, क्या है वो, स्मॉल डी। Small. स्मॉल डी क्या होगा, बड़े में से छोटा घटा दो, इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2 में रूट में d स्क्वायर माइनस में 4df डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 2 से 2 कट गया। तो आपके पास स्मॉल सेपरेशन d इक्वल टू कितना आ गया, कोई बताएगा, d स्क्वायर माइनस में 4df। तो यहां से अगर मैं f निकालू डायरेक्ट तो क्या आएगा, d स्क्वायर माइनस में स्मॉल d स्क्वायर डिवाइड बाय 4d आएगा। आपको ये फॉर्मूला एज ए ट्रिक में यूज करना है अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो। वैसे आता भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में ये एज ए ट्रिक में फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे फोकल लेंथ निकालनी थी, तो फोकल लेंथ का ये ट्रिक बता दी। तो मैं गिवन क्या क्या यहाँ पे, गिवन क्या है, कैपिटल डी कितना है, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, कि टोटल स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पे रखी गई है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 90 है। और स्मॉल डी क्या है, दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो f कितना आ गया, कोई बताएगा, 90 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू में d कितना है, 90। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो एक बार a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी लगा दो, तो कितना आ गया ये 70 इंटू में 110 डिवाइड बाई 4 इंटू में 90। नाउ ये देखोगे तो 770 डिवाइड बाई 36 आ गया। और कोई सॉल्व करेगा इसे तो बताना कितना आ गया, f इक्वल टू, निकालो इसे एक बार कैलकुलेट करो। हाँ जी, कितना आएगा सर 21.38। ये आंसर आएगा, इतने सेंटीमीटर। हो जाएगा क्वेश्चन, बताइए मुझे, कोई डाउट है किसी को। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत बार आया हुआ है, सीबीएसई में तो खैर आया भी हुआ है। कंपटीशन के लिए मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को याद करना। सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बल्ब वाला जिसमें हमने सेपरेशन देखा था, वो भी सेम ऐसा ही था ना। नहीं, वहां पे मैक्सिमम फोकल लेंथ निकालनी थी, तो हमने वहां पे डिफरेंशिएशन, वो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा था, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ में आ गया है तो मुझे बताइए, आगे बढ़ू, अदरवाइज मैं दुआ समझा। पुनीत आ गया समझ में, अमित बोलिए बेटा। सर जैसे वहाँ पे एक बार ये पहले x था, फिर वहाँ पे हमने d माइनस x करा था, ये क्यों था सर। भाई यहाँ पे दो डिफरेंट जो पोजीशन दी हुई है उसका सेपरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है सर। हाँ, जो दो डिफरेंट पोजीशन है उनका सेपरेशन दिया हुआ है, ये इसी वजह से किया मैंने। अब आगे बढ़ू मैं, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक, एक ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 2014 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बताएगा। हमें दिया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द प्लेन मिरर, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है इस वे में, इसे एक प्लेन मिरर के कांटेक्ट में रखा हुआ है। हालांकि कांटेक्ट रखा हुआ है, बट मैं इसे ज्यादा दूर बना देता हूं समझाने के लिए। ये क्या है, मिरर। क्या है ये, मिरर।
मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, इसके जो एक्सिस से 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे ये? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर on the axis of its combination has its image coinciding with itself, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहीं पे बन गई, इसी के ऊपर कोइंसाइड हो गई है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? कोई बताएगा क्या उसकी फोकल लेंथ होगी? बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। आप में से कोई सोच? 20। सर अगर जैसे वहां पे अगर हम लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वहां पे हमें v पता है और u पता है और f निकाल लेंगे हम। निकाल। सर 20। 20 कैसे आ गया? सर वही कि मतलब अगर हम इसको मान ले कि लेंस के फोकस पे रखा हुआ है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हम मान सकते हैं कि रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बहुत फिर हमें बढ़िया। मतलब इसी पॉइंट पे हमें चाहिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से हमें रे की डायरेक्शन उल्टी करनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हम कर सकते हैं, बहुत मतलब बढ़िया, परपेंडिकुलरली लाइट मिरर पे फॉल हो जाएगी अगर मतलब फोकस से रे पास करेगी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। एक्चुअली क्या है, जैसा इसने बताया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तुम्हें पता है ये मिरर, मिरर किसी भी लाइट को रिट्रेस करवा देता है, पता है? रिट्रेस का मतलब जहां से आया वहीं पे भेज देता है वापस। कब भेजता है, कौन से केस में भेजता है? जब लाइट कैसी फॉल गई उसके ऊपर, नॉर्मली। पता है ना हमें, ये पहले भी हमने जाना हुआ है कि कोई भी लेंस, कोई भी मिरर, अगर कोई रे उस पर डायरेक्टली फॉल कर दिया तो उसे रिट्रेस करवा देता है। करवाता है नहीं करवाता? यस सर। तो अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, ध्यान दें। अगर ये फोकस होता, सपोज कर अगर ये फोकस होता तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकली है, अगर ये फोकस होता तो कहां पे जाता? सीधा जाता ना भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जाता नहीं जाता? यस सर। सभी बोलो भाई, जाएगा नहीं जाएगा? अगर ये फोकस हुआ तो फोकस से कोई भी रे अगर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है नहीं जाती है? यस सर। Yes, sir. जाती है। अब क्योंकि पैरेलल है तो ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गया मिरर के ऊपर, तो मिरर क्या कर देगा? इसके पाथ को वापस रिट्रेस करा देगा। रिट्रेस करवा देगा, यानी कि इसमें में ये वापस यहीं पे जाएगा, ये वाली रे भी वापस यहीं पे आएगी, तो दोनों यहीं पे मीट कर गए तो इमेज यहीं पे बनेगी। इसी तरह से मान लो तीसरी भी रह गई, यूं ये भी सीधी जाएगी, देखो तो ये भी नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, तो रिट्रेस करता हुआ सीधा वापस यहीं पे आ गया। दिखा? तो अब इसकी इमेज कहां पे बनी है? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हुआ तो इमेज भी फोकस पे बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर 20 सेंटीमीटर बोल रहा है तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 centimeter. हाँ जी, फ्रॉम रे डायग्राम अगर मैं देखूं तो फोकल लेंथ कितना आया है? फोकल लेंथ इज फाउंड टू बी कितना? 20 सेंटीमीटर। दैट इज एफ क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को? बताइए मुझे। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? बोलिए बेटा। No, sir. ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, पता होना चाहिए। सिंस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस then the ray after refraction goes parallel to principal axis। कैसे जाएगी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी।
goes parallel to principal axis. अगर वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, therefore अगर पैरेलल जाएगी तो क्या होगा भाई, therefore it normally incident on the plane mirror. तो वो प्लेन मिरर के नॉर्मली इंसिडेंट करेगी एंड रिट्रेस द पाथ, और पाथ को क्या कर जाएगी, रिट्रेस द पाथ. सो फॉर्मिंग इमेज एट फोकस, अगेन फॉर्मिंग इमेज एट फोकस, तो फोकस पे ही इमेज बनाएगा. कोई डाउट है बताइए मुझे? नो सर. ठीक, अब आगे ध्यान दो. अगला ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना चाहिए. क्वेश्चन जैसा लेंथी बढ़ जाता है बट करना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है. आपको दिया हुआ है फिगर शोज द इक्वी कन्वेक्स लेंस. क्या होते हैं इक्वी कन्वेक्स लेंस, कोई बताएगा पहले तो इस बात को? सर जिनके बोथ रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स की शेप के होते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसके दोनों रिफ्रैक्टिव यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि r1 इक्वल टू r2, दोनों को r मानते हैं. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है. ठीक है, इक्वी कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दिया हुआ है. इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर. ध्यान दो, हमें क्या बोला गया है कि एक ये नीचे जो है ये एक प्लेन मिरर है. एक्चुअली ना ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रैक्टिकल में भी है, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है ये वाला एक्सपेरिमेंट. ये एक प्लेन मिरर है और उसके ऊपर हमने कुछ ड्रॉप वाटर के डाल देते हैं, ये लिक्विड है, एंड देन उसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस लग दिया हमने. ये 3 लेयर होगी एक तरह से. तो एक स्मॉल निडल की टिप, ये निडल है, हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करवाते हैं और हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव करवाया अलोंग द एक्सिस टिल इसकी जो इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ द निडल. हमने कब तक मूव करवाया, जब तक कि इस निडल की इमेज वापस इसी के ऊपर ना पड़ जाए. यानी कि वही पीछे जो क्वेश्चन बताया था, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे ना बन जाए, तब तक हमने इसे मूव करवाया. और द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी, और हमने ये डिस्टेंस मेजर किया तो कितना पाया गया, ये कितना पाया गया भाई, 45 सेंटीमीटर. यानी कि ये क्या हो गया, 45 सेंटीमीटर एक तरह से फोकल लेंथ हो गया, नहीं हुआ? बताइए. यस सर. ठीक, आगे. द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड. अब फिर से मैंने लिक्विड को हटा दिया. अब सेकंड, ये तो था फर्स्ट केस, अब हमने सेकंड केस में क्या कर दिया, लिक्विड को रिमूव्ड कर दिया. व्हेन लिक्विड इज रिमूव्ड, सेकंड केस है ये. ध्यान दो, अगर मैं लिक्विड को रिमूव्ड कर दूं तो अब मेरे पास क्या बनेगा, सिर्फ एक लेंस बच गया और उसके नीचे मिरर रख गया, लिक्विड है नहीं ना. फिर से हमने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड हो गया. तो उस समय जो नई डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर. तो अगर मैं सेकंड केस से निकालूं तो सेकंड केस में आपको पता चला है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी है, कोई बताएगा? 30 सेंटीमीटर. हाँ जी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस f इक्वल टू कितनी है, 30 सेंटीमीटर. यहां से मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकता हूँ. कैसे निकालूंगा, तुम्हें पता है कि सिंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2. तो पता है कि यहाँ पे जो r1 है वो तो प्लस का होगा r, और r2 क्या होगा, माइनस का r होगा. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इंप्लाइज 1/f इक्वल टू म्यू. म्यू कितना है यहाँ पे, कोई बताएगा? 1.5 माइनस में 1, और ये 2/r आ जाएगा, है ना? यस सर. तो आप
अब 0.5 इंटू में 2 देखो तो 1/r आ जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे f कितना आ गया r, और ये दोनों कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। तो सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके मैंने दो चीज पता चली है, एक तो लेंस का फोकल लेंथ पता चल गया और दूसरा लेंस का रेडियल कर्वेचर पता चल गया। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर। सर अब फर्स्ट स्टेटमेंट का ध्यान दो, पहली जो स्टेटमेंट है उससे, पहली स्टेटमेंट यहां तक है। तो पता है पहली स्टेटमेंट में क्या है, एक मिरर है, उसके ऊपर लेंस, मगर बीच में क्या है, लिक्विड है। बीच में क्या है भाई, लिक्विड। मतलब यहां पे एक तरह से ये दो लेंस हो गए। कौन कौन सा? एक तो ग्लास लेंस है, क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और दूसरा ये जो लिक्विड है ये भी तो एक कॉनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर। तो दो लेंसेज हो गए, एक तो नीचे वाला लेंस हो गया। अगर मैं देखूं तो नीचे वाला लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ये नीचे वाला प्लेनो कॉनकेव, कौन सा है, प्लेनो कॉनकेव, और ऊपर वाला है कॉन्वेक्स, ये वाला है प्लेनो कॉनकेव। और मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कितना होगा। तो ध्यान दो, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये जो है 45, ये इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी ना भाई, टोटल दो लेंसेज की। कौन कौन से लेंसेज की? एक तो इस ग्लास लेंस की, एक तो ये ग्लास लेंस की, और दूसरी किसकी भाई, ये जो लिक्विड लेंस बना है। दोनों का इफेक्टिव मेजर किएगा ना ये, तो बताइए। तो फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट से अगर मैं इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ combination of glass lens एंड लिक्विड लेंस, दो लेंस बन रहे, एक तो लिक्विड का लेंस बन रहा है, एक ग्लास लेंस, इज कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, दैट इज 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f ऑफ ग्लास प्लस में 1/f ऑफ लिक्विड। अब ध्यान दो, ये तो है 1/45, ये है 1/ ग्लास का कितना है 30, तो 1/ लिक्विड का मैं निकाल सकता हूं, तो 1/ फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड कितना आएगा, कोई बताएगा? दिस इज 1/45 माइनस में 1/30, तो बताना कितना आ गया, 1/30। एलसीएम निकालोगे तो 90 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस में 3, तो आप देखो तो माइनस का 1/90, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड कितना आ गया, माइनस 90 सेंटीमीटर। मैंने बताया भी था माइनस क्यों आया था, कोई बताएगा? क्योंकि कॉनकेव है। कौन सा लेंस बन रहा है लिक्विड वाला, कॉनकेव। हाँ जी, प्लेनो कॉनकेव। अब तुम्हें पता है कि हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लेंस का, लिक्विड लेंस का मुझे फोकल लेंथ पता चल गया, तो ये पता है कि इसके आगे अगर मैं इसका वो निकालूं, ध्यान दो, ऑल्सो तुम्हें पता है कि 1/f ऑफ लिक्विड एक्चुअली क्या बनना चाहिए था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड माइनस में 1/, ध्यान दो, इस वाले रेडियाई का कर्वेचर इसके रेडियस के इक्वल होगा ऊपर वाले के, और ये इस साइड का है, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का कितना r, माइनस में दूसरा कितना है अभी, इनफाइनाइट है। अब तुम्हें पता है कि लिक्विड का फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 90 आया है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है माइनस में 1 इंटू में माइनस का 1/r, r तुमने निकाला था कितना आया था भाई 30, तो माइनस से माइनस कट गया, तो म्यू ऑफ लेंस माइनस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 30/90, यानी कि 1/3 आ गया। इस 1 को भी यहाँ पे भेजू, तो म्यू ऑफ लेंस इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस में 1/3, यानी कि 4/3 आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना आ गया 1.33 आंसर। ये आपका सीबीएसई प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, ये प्रैक्टिकल में सेम यही वाला दिया हुआ है उसमें भी,
देखना आपकी प्रैक्टिकल में 2 एक्सपेरिमेंट है लेंस के, दूसरा ये वाला है। तो उसमें एम होता है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड ज्यादातर वाटर ही दी जाती है, वाटर ही आए। तो कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चंस में? नो सर। ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो ज्यादातर बच्चों की ये दिक्कत रहती है। कर लोगे बताइए 2 बार? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए उस वाले बैच में इतना ही हुआ था। उसमें मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे, इसी वजह से टाइम पूरा हो गया था, जबकि एक्स्ट्रा टाइम लगा था इसे करवाने में। तुम्हें क्वेश्चन पहले से टाइप्ड मिल गए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं। कोई डाउट किसी को? सर तो फर्स्ट वाले केस में लिक्विड लेंस और जो पहला वाला लेंस तक उन्होंने कंबाइंड नॉर्मल इंसिडेंस कराया है। हाँ जी, वो कंबाइंड मेजर किएगा ना, वो तो दोनों की मेजर किएगा 45। तो पहले वाले केस में हमें दोनों का इफेक्टिव, तो उससे खाली लिक्विड का फोकल लेंथ निकाल लिया। और दूसरी वाली स्टेटमेंट से खाली, क्योंकि लेंस है, पीछे वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, तो उससे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आ गई। और क्योंकि उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसका रेडियाई निकाल लिया। याद रखना रेडियाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट भी करनी है। यहाँ पे लिक्विड का फोकल लेंथ निकाल दिया, फिर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए उसका रेडियाई भी पता होना चाहिए। तो पहले से हमने दूसरी स्टेटमेंट से एक तो फोकल लेंथ मुझे पता चल गई, और दूसरा मैंने रेडियस निकाल दिया। और फिर पहली स्टेटमेंट में दोनों का इफेक्टिव दिया हुआ है, तो इसका हमने दूसरी स्टेटमेंट से निकाल लिया। तो इसका यूज करके हमने लिक्विड वाले लेंस का फोकल लेंथ निकाल लिया। फिर लिक्विड वाले फोकल लेंथ में लेंस मेक का फॉर्मूला यूज कर दिया, आर वहां पे 30 यूज कर लिया, एंड देन सॉल्व करके म्यू आ गया। कोई डाउट है बताइए मुझे? नो सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये चैप्टर खत्म हो गया विद न्यूमेरिकल। तो कल से मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक।